वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट्स देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख ली। अब आ जाती है तीसरा, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आता है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नाउ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बेसिकली आपको कुछ एंगल्स की वैल्यूज, यानी कि साइंस, कॉस, टैन, कोसेक, सीकेंट और कॉट के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज का ये टेबल बना दिया गया है, जिससे आपको डायरेक्ट इवैल्यूएशन करने में मदद मिल जाए। पर ऐसा नहीं है, एंगल्स बहुत सारे हैं, 0 डिग्री से लेकर पूरा एक टेबल बना हुआ है। जिस तरह से लॉगरिथम टेबल होता है, वैसे ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होता है। आप जानते हैं, जैसे मार्केट में एक लॉग टेबल की बुकलेट आती है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको उसमें इसके नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स, इन सब की भी आपको पूरा एक कंप्लीट टेबल मिल जाएगी। पर अभी आपको सिर्फ 12th क्लास तक अभी आपको पूरा एलोबरेट नहीं पढ़ना, सिर्फ 5 एंगल्स के ऊपर ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि वैल्यूज आपको समझनी है। तो यहां पर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मोड में नहीं जाऊंगा, सीधा मुद्दे पे बात करूंगा कि इनकी वैल्यूज आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, राइट। क्योंकि इनको प्रूव करना, देखो मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरम, कोई भी प्रिंसिपल विदाउट प्रूफ नहीं है। लेकिन वही है कि जैसा मैंने कहा कि मैं इन वीडियो से मैं आपको सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। अगर आपको आप में किसी लगता है कि सर इसका कैसे आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी ओरिजिन यानी कि उनकी डेरिवेशंस भी आपको बता सकता हूं। तो चलिए बात करते हैं। यहां पर जिन 5 एंगल्स को आपको यहां पर देखना है, वो है एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ इन 5 एंगल्स के ऊपर ही आपको वैल्यूज याद रखनी है। अच्छा, इनके फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो अब इन थीटास की जगह पर इन 5 एंगल्स की वैल्यूज अब हम देखते हैं। तो बहुत आसान तरीका बताता हूं, आप सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखें, ठीक है। बाकी वैल्यूज को हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं साइन। साइन 0 की वैल्यू 0 ही है। साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2 और साइन 90 है आपका 1, ठीक है। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बोलूं तो आप सिर्फ इन 5 एंगल्स के साइन की वैल्यू याद रखें, ठीक है। अब ये बाकी का टेबल क्या करें, बाकी के टेबल से बात करें। सबसे पहले कॉस, अगर आप यही सीक्वेंस और पैटर्न रख रहे हैं तो ये जो आपने साइन की वैल्यू रखी है, इन्हीं एंगल्स की कॉस की वैल्यू आप क्या करेंगे, जस्ट इसका सीक्वेंस अपोजिट कर देंगे। यानी कि यहां 0 से 1 आ रहे हैं, आप 1 से 0 लिखिए, यानी ये वाला ऊपर आ जाएगा 1, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा √3/2, ये तो आपका बीच का ही टर्म रह गया, देन 1/2 आपका ये आ गया, देन उसके बाद ये 0। यानी कि मैंने पूरे इस सीक्वेंस को जस्ट उसे रिवर्सिबल ऑर्डर में लिख दिया, बस हो गया कॉस एंगल्स की वैल्यूज, ठीक है। या इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू के बराबर है। इसी तरह से 30 और 60 का रिलेशन है, और 45 को आप साइन और कॉस देख रहे हैं, सेम वैल्यूज है, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही साइन और कॉस आपको मिल जाते हैं, जैसा मैंने बताया था कि ये फंडामेंटल रेशियोज हैं, यानी इससे बाकी चारों रेशियो को हम साइन और कॉस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी कन्वर्जन के बेसिस के ऊपर आप इन सब की वैल्यूज हम जनरेट करेंगे। टैन क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबको ये डिवाइड करके लिखते जाइए, तो 0/1 क्या हो जाएगा, दैट 0। इसी तरह से 30 में 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे √3, और 1/0 आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट्स स्टिल नाउ क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको आप इन शॉर्ट एनडी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया साइन कॉस टैन, और जैसे ही साइन कॉस टैन तक भी आप पहुंच गए तो बाकी 3 का याद आ रहा है कुछ, यस। ये तीनों, इन तीनों रेशियोज के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इनकी वैल्यूज रेसिप्रोकल करके लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यानी कि 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 ही हो गया। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, 1/√2 का √2 रेसिप्रोकल है, √3/2 का 2/√3 है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, ठीक है।
बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सीकेंट का देखिए, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। जब इनकी जितने भी एंगल्स की वैल्यूज है इनको रेसिप्रोकल करके लिखिए, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो गया 2/√3, इसका √2, 1/2 का 2, अगेन 0 का क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। सेम में cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो गया 0। ये नॉट डिफाइंड के बारे में बताता हूं। नॉर्मली तौर पे नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली जब भी जरूरत होती है आप क्या लिखते हैं? 1/0 ही कंसीडर करें, दैट इज अ बेसिक एक्सप्रेशन फॉर नॉट डिफाइंड, जब भी कैलकुलेशन में यूज करना है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल बात कर रहा हूं, तो आप 1 का 1/0 करेंगे तो क्या होगा? 1 × 0/1, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 0, जिसको आप डायरेक्टली ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा फॉर्मूला सेट जो कि वैल्यूज के ऊपर था। इवैल्यूएशन में आपको जरूरत पड़ेगी तो इन 5 एंगल्स के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये वैल्यूज, राइट। अब क्या बात आती है कि इसमें 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से कोरोना पीरियड के टाइम से यहां पर जो 4 कॉन्सेप्ट का चैप्टर था उसमें से एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाला टॉपिक डिलीट कर दिया। वो इस साल भी डिलीट है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी कॉम्बिनेशंस बता देता, क्योंकि आगे सिर्फ डिलीट तो अभी हुआ है ना, आगे आपकी इसकी रिक्वायरमेंट फिर भी रहेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आप लोग पहले से फैमिलियर है, वेयर द सम ऑफ एंगल्स इज 90। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एक सप्लीमेंट्री भी है, वेयर द सम ऑफ एंगल्स इज 180। अच्छा, अभी आप 10th क्लास में चूंकि इंट्रोडक्टरी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी आप देखा जाए तो जो कार्टेशियन प्लेन है, जो ग्राफिकल प्लेन है, उसके आप केवल जब हम 2 एक्सेस की बात करते हैं तो पूरा प्लेन किसमें? 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। सो लाइक दिस, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये 0 है बेस, ये तो हो गया 0 डिग्री का, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो इसीलिए मैक्सिमम ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करिए। हाँ, इसके अलावा ये भी है भाई, यहां पर आएंगे, ये 180 का हो गया, ये 270 का हो गया, देन ये 360 का हो गया। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स का हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि आप 11th क्लास में आ जाएंगे तब आप 90 डिग्री के ऊपर के एंगल्स की भी कॉम्बिनेशन या फॉर्मुलेस आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अभी बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज की क्या कॉम्बिनेशन या क्या एक्सप्रेशन है। तो इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन है। पहली कॉम्बिनेशन ये है कि अगर साइन 90 - थीटा है तो आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। इन शॉर्ट आप अपने समझ के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है, जिनकी एक्सप्रेशन इस तरह से, इसलिए वाइस वर्सा भी लिख देंगे, दैट्स कॉस 90 - थीटा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? इसे साइन थीटा। तो ये कॉम्बिनेशन हो गई। इसी जैसे साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है, वैसे ही सीकेंट और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है। तो सीकेंट 90 - थीटा को आप क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा इज सीकेंट थीटा। And the third combination is regarding tan and cot. So tan 90 - theta is cot theta and cot of 90 - theta is tan theta. ठीक है, अगेन मैंने आपको सिर्फ यहां पर फॉर्मूले की एक्सप्रेशन लिखी हुई है ताकि आप उसे यूज कर सके। फिर कहूंगा हर फॉर्मूले का एक ओरिजिन होता है। फिर कह रहा हूं आपको अगर जरूरत है या आपको अगर इस चीज को समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मुद्दे की बात, जो फॉर्मूले आप डायरेक्टली इस्तेमाल करें। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो क्लास 10th के लिए जरूरी था, सिलेबस के लिए, वो मैंने आपको बताया। सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से अब हम रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस या प्रूफ के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इजर्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको रैंडमली इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर, जो आपके सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैं आपको फैमिलियर कराऊंगा, और उसके बाद कुछ एडिशनल बोर्ड क्वेश्चंस है उनसे भी मैं आपको जरूर फैमिलियर कराऊंगा। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडेज टॉपिक।